हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से होंगे। आज हम बात करने वाले हैं कि पैनासोनिक 1 टन इन्वर्टर एसी का पीसीबी किस तरीके से खोलते हैं और उसकी वायरिंग कैसे होती है, इसके बारे में आज हम पूरी जानकारी देने वाले हैं। और पैनासोनिक जो 1 टन इन्वर्टर एसी होता है वो दोनों साइड में डिस्प्ले लगा होता है। एक ये साइड में डिस्प्ले होता है और एक ये साइड में डिस्प्ले होता है। वो डिस्प्ले का काम क्या होता है और क्यों जो है डबल डबल डिस्प्ले लगाया जाता है, ठीक है। इसके बारे में आज हम पूरी जानकारी देने वाले हैं और ये भी बताने वाले हैं कि इसके पीसीबी का वायरिंग किस तरीके से होता है, कहाँ-कहाँ पे वायर जाता है और वो क्या-क्या काम करता है, ठीक है। इसके बारे में भी आज पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो गाइज, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो मिलते रहे। तो चलिए मशीन पे चलते हैं और मशीन पे दिखाते हैं कि एसी का पीसीबी किस तरीके से खोला जाता है, ठीक है गाइज। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, यहाँ पे देख सकते हो अभी हम लोग आ गए हैं एसी पे और एसी में दिखाते हैं कि इसमें जो है जो इन्वर्टर का पीसीबी होता है 1 टन पैनासोनिक मशीन का, उसको हम लोग किस तरीके से खोलते हैं, ठीक है। और इसके वायरिंग के भी बारे में हम बताएंगे कि किस तरीके से वायरिंग किया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो वायरिंग है वो LN और 1 2 3 दिया हुआ है, ठीक है। इसमें भी लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि हमारा LN में सप्लाई जाएगा या 1 2 में सप्लाई जाएगा, ठीक है। तो इसमें मैं बता दूं, आपका जो LN होता है वो लाइन और न्यूट्रल होता है। तो मेन जो सप्लाई जाता है वो LN में ही जाता है और 1 2 3 होता है। ये 3 वर्ड में लिखा हुआ है 1 2 3, ठीक है। इसमें अर्थिंग नहीं है, अर्थिंग आपका यहाँ पे है, ठीक है। तो 1 2 3 इसका मतलब कि हमारा इंडोर टू आउटडोर जो वायर जाता है वो 4 कोर का जाता है। एक अर्थिंग होता है और एक हमारा सिग्नल होता है, एक न्यूट्रल होता है, एक फेस होता है, ठीक है। तो ये हो गया। और जो हमारा मेन सप्लाई आता है वो हमारा 3 वायर आता है, एक अर्थिंग और एक न्यूट्रल और एक फेस। तो यहाँ पे देखिए, एक हमारा अर्थिंग आ गया यहाँ पे और एक हमारा लाइन आ गया और यहाँ पे न्यूट्रल आ गया, ठीक है। तो हमारा जो मेन सप्लाई है वो लाइन न्यूट्रल, ये मेन सप्लाई हो गया। यहाँ से पीसीबी ऑन होगा और ये तीनों हमारा आउट करेगा आउटडोर के लिए, ये 1 और 2 और 3। तो अब हम दिखा देते हैं कि डिस्प्ले के बारे में। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिस्प्ले दिया हुआ है। हमारा जो रिमोट ऑन ऑफ होता है वो यहीं से होता है। ये जो हमारा है ये सेंसर है, ठीक है। ये देखिए छोटा सा सेंसर लगा हुआ है, ठीक है। यही हमारा रिमोट ऑन ऑफ कैच करता है, ठीक है, ये सेंसर। अब इसमें जो है एक जो ग्रीन लाइट दिखा रहा है, ये जो है हमारा जब हमारा मशीन ऑन होता है तो ये प्रॉपर तरीके से चलता है तो हमारा ग्रीन लाइट जलता है, ठीक है। अगर कुछ उसमें एरर कोड आता है या फॉल्ट आता है, कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो हमारा टाइमर का जो लाइट है, ये देखिए ऑरेंज कलर का लाइट है, ये जलना चालू हो जाता है, कंटिन्यू बिलिंग करना चालू हो जाता है, ठीक है। तो ये जो है हमारा जो सिग्नल है, ये जो हमारा मशीन अगर प्रॉपर तरीके से चलेगा तो ग्रीन लाइट जलेगा और अगर कुछ फॉल्ट आएगा तो हमारा टाइमर का लाइट जलेगा। या कभी टाइमर ऑन करेंगे तो भी टाइमर का लाइट कंटिन्यू जलेगा, ब्लिंक नहीं करेगा, कंटिन्यू जलेगा। लेकिन अगर कुछ फॉल्ट आता है, कुछ एरर कोड आता है तो ये जो है, जो टाइमर का लाइट है वो ब्लिंक करना चालू कर देगा, ऐसा ब्लिंक करेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया डिस्प्ले के बारे में, ठीक है। एक और इसमें डिस्प्ले लगा होता है, पैनासोनिक में देता है। यहाँ पे देखिए ये वायर गया है और ये आया है यहाँ पे डिस्प्ले में। देखिए यहाँ पे डिस्प्ले में ये जो डिस्प्ले है ये हमें ये बताता है कि ये कितने परसेंट पे चल रहा है, ठीक है। 110% पे चल रहा है, 100% पे चल रहा है, 70% पे चल रहा है। आपका एसी कितने परसेंट पे चल रहा है, कितना आपको कूलिंग दे रहा है, ठीक है। कंप्रेसर कितने स्पीड में चल रहा है वो यहाँ पे परसेंटेज दिखाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए 110% चल रहा है, यहाँ पे 110% दिखाएगा तो वहाँ पे जो है कंप्रेसर फुल स्पीड हो जाती है, ठीक है। तो जब हमारा रूम जो है धीरे धीरे ठंडा हो जाता है तो ठंडा होने के बाद क्या होता है कि हमारा जो कंप्रेसर है उसकी स्पीड जो है वो कम हो जाती है। जब स्पीड कम होती है तो यहाँ पे जो परसेंटेज 110 दिखा रहा था वो 90 आ जाता है, 80 आ जाता है, 60 आ जाता है, 70 आ जाता है। मतलब जितनी स्पीड में चलेगा वो यहाँ पे परसेंटेज दिखाता है। परसेंटेज देखने के लिए जो है हमारा ये डिस्प्ले लगाया गया है। इसमें खाली ये बताता है कि हमारा एसी कितने लोड पे चल रहा है, कितने परसेंट कूलिंग पे चल रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा परसेंटेज डिस्प्ले और ये हो गया जो हमारा रिमोट ऑन ऑफ करता है और ये जो हमारा एसी ऑन है कि नहीं है उसका डिस्प्ले, ठीक है। तो चलिए अब हम बताते हैं कि पीसीबी इसका किस तरीके से खोलते हैं। इसमें जो पीसीबी लगा हुआ है वो देखिए, ये जो हिस्सा दिख रहा है खाली इतना ही पीसीबी नहीं है, ये पीसीबी यहाँ तक है, यहाँ तक पीसीबी है, ठीक है। तो पीसीबी खोलने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस कवर को खोलेंगे, ठीक है। इस कवर को खोलेंगे। इस कवर को जब हम लोग बाहर निकालेंगे तो हमारा पीसीबी दिखेगा। तो हम उसके बाद हम ये बताएंगे कि वायरिंग इसमें किस तरीके का गया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले अभी हम लोग लेंगे एक स्क्रू ड्राइवर और स्क्रू ड्राइवर से हम लोग इसके यहाँ पे जो स्क्रू लगे हुए हैं एक, इसको हम लोग खोल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये हम लोगों ने खोल लिया, ठीक है। अब ये जो है ऑटोमेटिक ऊपर आ जाएगा, ये देखिए, ये देखिए ऊपर आ गया। तो अब हम इसके मेन वायर को भी निकाल लेते हैं जो लाइन न्यूट्रल में लगा हुआ है। ये देखिए ये निकल गया और ये भी निकल गया, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अब देखेंगे तो यहाँ पे देखिए अभी भी हमारा ये
निकल नहीं रहा है प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो वायर है सिग्नल का वायर, ये सिग्नल के वायर को हम लोग बाहर निकालेंगे। जो रेड वाला वायर है इसको भी हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। अब ये हमारा साइड हो गया, ठीक है, इसको हम लोग साइड कर लेते हैं। अब हमारा पीसीबी जो है बहुत आसानी तरीके से बाहर निकल जाएगा। अब जब हमारा पीसीबी इतना हाइट पे आ गया है, जब हम लोग पीसीबी को निकालते हैं तो हम लोग जो एक एक वायर है उसको हम लोग पहले डिस्कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एक एक चीज़ आपको बताते जाऊंगा कि डिस्कनेक्ट क्या क्या हमको करना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे मोटर का वायर है, ये देखिए यहाँ पे मोटर लगा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए मोटर का वायर है जिसमें हमारा सप्लाई जाता है, और एक फीडबैक का वायर है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि ये डीसी मोटर नहीं है, एसी मोटर है। इन्वर्टर एसी तो है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि मोटर भी डीसी आए, ठीक है। यहाँ पे देखिए मेन सप्लाई, यहाँ पे देखिए फीडबैक वायर है, और यहाँ पे देखिए मोटर का वायर है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग डिस्कनेक्ट कर लेते हैं। ये हमारा एक मोटर का वायर निकल गया और ये फीडबैक का वायर निकाल दिया, ठीक है। अब ये हमारा मोटर जो है वो अलग हो चुका है, ठीक है। ये देखिए ये मोटर हमारा जो है अलग हो चुका है। सबसे पहले हम लोगों ने मोटर का वायर निकाल दिया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, सेंसर निकालेंगे। तो सेंसर देखिए यहाँ पे 2 सेंसर देता है। कोई भी एसी में जाएंगे तो आपको 2 सेंसर मिलेगा, एक कॉइल सेंसर मिलेगा और एक जो है रूम सेंसर मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक कॉइल सेंसर है जो कि कॉइल में लगे होते हैं, और ये जो है ये रूम सेंसर है, ये जो है हमारा रूम सेंसर है, ठीक है। अब ये देखिए ये कहाँ लगा हुआ है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, देखिए इस साइड में देखिए रेड कलर का लगा हुआ है। ये पीले वाले के नीचे जो है रेड कलर का एक सेंसर लगा हुआ है, ये देखिए, ठीक है। सेंसर हम लोग इसलिए निकालते हैं क्योंकि जो है कभी कभी क्या होता है कि सब जो है वायर जो है टाई से बांधा हुआ रहता है, तो हम लोग को पीसीबी को निकालने के लिए हम लोग सेंसर को भी निकाल देते हैं, सब वायर डिस्कनेक्ट कर देते हैं। तो जब हम पीसीबी को बाहर निकालते हैं तो हम लोग सेंसर लगा करके उसको चेकिंग कर सकते हैं कि इसमें फॉल्ट क्या है या क्या प्रॉब्लम है, उसको हम लोग चेकिंग आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको जो है हम सेंसर यहाँ पे रख देते हैं, और अब हम लोग निकालते हैं डिस्प्ले। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो परसेंटेज वाला डिस्प्ले हमने दिखाया था उसका वायर है, ठीक है। तो इसका वायर देखिए यहाँ से हम लोग, आप कोई भी पीसीबी निकालेंगे तो उसमें जो है कनेक्टर लगा होता है, जो कनेक्टर जहाँ पे बैठेगा वहीं बैठेगा। भी कनेक्टर देता है वो अलग अलग साइज के देते हैं ताकि एक दूसरे को मैच न करे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग इसके निकाल दिया, ये देखिए, ठीक है। अब ये हमारा जो परसेंटेज वाला डिस्प्ले था वो हम लोगों ने इसको बाहर कर दिया, ठीक है। अब हमारा बचा डिस्प्ले वाला। डिस्प्ले के कनेक्टर को हम लोग नहीं निकालेंगे बल्कि डायरेक्ट डिस्प्ले को ही खोल लेते हैं। डिस्प्ले को खोलने के लिए देखिए यहाँ पे एक लॉक दिया हुआ है, ये देखिए, ये जो है लॉक निकाला और यहाँ पे बाहर आ गया, ठीक है। बहुत ही आसानी से बाहर आ जाता है। अब जो चीज़ हमारा एसी से नहीं निकालना है उस चीज़ को हम लोग निकालते हैं। जैसे मोटर हमें निकालना नहीं है तो उसका वायर हम लोग डिस्कनेक्ट कर देते हैं। स्विंग मोटर जो है हम लोग को निकालना नहीं है तो इसका वायर भी हम लोग डिस्कनेक्ट कर देंगे। तो चलिए स्विंग मोटर का वायर डिस्कनेक्ट कर देते हैं। ये देखिए स्विंग मोटर का वायर डिस्कनेक्ट कर दिया। अब हम लोग पीसीबी को आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ और देखिए कि यहाँ पे जो मेन सप्लाई है ये फेस है, और ये जो हमारा है आउटडोर के लिए जो फेस जा रहा है वो है, ठीक है। तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, यहाँ से भी, और यहाँ से भी निकाल सकते हैं। तो हम चलिए यहीं से निकाल देते हैं इसको। यहाँ से डिस्कनेक्ट कर दिया, ये देखिए डिस्कनेक्ट, और ये भी डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। और जो सिग्नल का वायर था वो हम लोगों ने पहले ही निकाल लिया है। तो ये देखिए ये हमारा अलग हो गया, ठीक है। अब बचा हमारा अर्थिंग। अर्थिंग को हम लोग यहाँ से खोल लेंगे, ये देखिए अर्थिंग को हम लोग खोल लेते हैं। स्क्रू जहाँ से निकाले वहीं पे लगा दें ताकि जो है स्क्रू गुम ना हो। अब ये देखिए ये अर्थिंग भी निकल गया, ठीक है। अब एक वायर जो है हमारा इस कनेक्टर में लगा हुआ है जो कि हम निकाल नहीं सकते हैं। ये देखिए ये निकाल नहीं सकते इस कनेक्टर से, क्योंकि ये अंदर जो है ये न्यूट्रल में जाकर के कनेक्ट है, ये 2 नंबर और न्यूट्रल में, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे पीसीबी से दिया हुआ है निकालने के लिए। ये देखिए यहाँ से हम लोगों ने निकाल करके और ये जो है अलग कर दिया, ठीक है। अब ये हमारा हिस्सा अलग हो गया। अब हम पीसीबी को आसानी से बाहर निकाल लेते हैं। ये देखिए हमारा पीसीबी जो है आसानी से बाहर आ गया, ठीक है। अब इसमें जो भी हमको रिपेयरिंग करना है, जो भी हमको काम करना है, इसके ऊपर हम लोग काम करेंगे। सेंसर जो है जब हम लोग पीसीबी रिपेयरिंग करते हैं या कोई भी काम करवाते हैं, पीसीबी में कुछ फॉल्ट होता है तो हमको 2 चीज़ का ध्यान देना रहता है। एक तो डिस्प्ले हमें देना जरूरी रहता है, और दूसरा कि हमें सेंसर देना बहुत जरूरी रहता है। ये सेंसर यहाँ पे लगेगा, देखिए सेंसर जो है दोनों देना बहुत जरूरी रहता है, उसके बिना हम इस पे काम प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा पीसीबी किस तरीके से पैनासोनिक इन्वर्टर एसी का खोलते हैं, इसके बारे में आज हमने पूरा डिटेल्स दिया है आपको। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो मिलते रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।